अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान जलसा जिसे पीराने पीर रोशन ज़मीर मखदूम आलम गौसुस सकलैन सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सजाई गई है। कोई भी शे भले से वो छोटी हो, लेकिन जब उसकी निस्बत किसी बड़ी शख्सियत की तरफ हो जाती है तो वो छोटी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। आज की ये महफिल सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में सजाई गई है। इस शानदार एहतमाम के लिए मैं जनाबे मोहतरम मोहम्मद हलीम भाई, मोहम्मद हनीफ भाई, बाबू भाई, निसार भाई और बाबू भाई के वालिद मोहतरम, उनकी बहन और तमाम दोस्तों को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सब की इस नशिस्त को कबूल फरमाए और सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले जलीला से हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, जुमला मुमिनीन व मुमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात, जलसे की शानदार निज़ामत हमारे भाई नकीब अहले सुन्नत पैकर खुलूस व वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद तरक्की से माला माल फरमाए। आज के हमारे मेहमान शायर जो हमारे उत्तर प्रदेश में झारखंड से तशरीफ लाए और झारखंड से उठने वाली ये आवाज पूरे मुल्क में बड़ी तवज्जो और शौक से सुनी जाती है। मेरी मुराद बरादर मोहतरम शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे आला हजरत हजरत मौलाना शाह अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, अल्लाह पाक उनकी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारे तमाम दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। पैकर खुलूस व वफ़ा हजरत मौलाना शाहिद रज़ा कारी शाहिद रज़ा साहब जो माशाअल्लाह बेहतरीन नात ख़ां होने के साथ साथ बा अखलाक अच्छे इंसान भी हैं। हजरात, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस वक्त में अपना कीमती वक्त लेकर के यहाँ हाजिर हैं। और सही पूछिए तो आप अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें वो कम है। आप यहाँ खुद नहीं आए हैं, मेरे गौस ने आपको यहाँ बुलाया।
आप अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें वो कम है। हजरात, आइए गुफ्तगू से पहले इमाम इश्क व मोहब्बत के लिखे हुए वो चंद अशार जो मशहूर ज़माना है, बारगाह गौसियत मआब में उन्होंने अर्ज किए हैं। हजरात, अपने मुल्क हिंदुस्तान से लेकर के बर्रे सगीर और पूरी दुनिया में कादरियत की नशरो इशाअत का दावा तो बहुत खानकाहें करती हैं और अपने आप को कादरी होने का दावा और दूसरों को कादरी बनाने का दावा भी लोग करते हैं। लेकिन सही पूछिए तो इस दौर का सबसे बड़ा कादरी अगर कोई है और दुनिया का सबसे बड़ा कादरी अगर कोई है तो वह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी है। दुनिया के सारे शोरा की मनक़बतें एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के वो चंद अशार एक तरफ रख दो तो वो चंद अशार बाकी शोरा के दीवान पर भारी नजर आएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन सैयद है, यानी आप अपने वालिद मोहतरम की तरफ से भी सैयद हैं और अपनी वालिदा की तरफ से भी सैयद हैं। ऐसे शख्स को जो दोनों चश्मों से जिसे फैज मिल रहा हो, यानी जिसके बाप भी सैयद हों और जिनकी माँ भी सैयदा हों, उन्हें नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। गौसे आज़म अपने वालिद मोहतरम की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा मोहतरमा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। इसी को आला हजरत ने कहा है कि तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तो हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, एक खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, और कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और गौसे आज़म अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद है और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है। आला हजरत पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, नबवी मी अलवी फस बतूली गुलशन, नबवी मी यानी ए गौसे आज़म आप नबी की सखावत की बारिश है, नबवी मी अलवी फस, और उस बारिश से जो फसल होती है वो अली वाली, अली अलवी है। नबवी मी अलवी फस बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, और नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, नबवी खुर
अलवी को बतूली मादिन हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। और तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये कौन बोल रहा है? ये इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं। ये वो बोल रहे हैं जिस शख्सियत ने दुनिया को सिखाया कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते उस इमाम अहमद रजा की बात करता हूँ कि जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि गौसे आजम इमाम तुकावन नुका जलवा-ए शान कुदरत में लाखों सलाम। हजरत वो इमाम अहमद रजा कहते हैं, फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। और फरमाते हैं बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, या गौस बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाएं सना ख्वानों में चेहरा तेरा। और आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को तंबीह फरमा रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं और फरमाते हैं अल अमा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और बादलों से भी कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से भी कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाल छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा, ढाल छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल वाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत अशार तो इतने हैं कि मैं पूरे मुकम्मल अशार शायद सुना सकूं, और बहुत वक्त उसके लिए चाहिए कि एक एक शेर की तशरीह की जाए। आइए खिराज अकीदत पेश करने के बाद बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू को समाप्त करें। मोहतरम हजरात, आज जिस शख्सियत की हम बात करने के लिए आए हैं और हाजिर हैं, उनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर और उनकी कुनियत है अबू मोहम्मद। और उनका लक़ब अलक़ाब तो उनके बहुत है, मगर बहुत मशहूर लक़ब उनका मुहियुद्दीन है, जिसका माना दीन को जिंदा करने वाला। 470 हिजरी, एक रिवायत के मुताबिक 471 हिजरी में, यानी 1075 ईसवी जुमे के दिन पहली रमजानुल मुबारक को मुल्क के ईरान के शहर जिलान के करीब में एक कस्बे में सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आप अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और अपनी माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। इस शानदार इस अजीम शख्सियत के मालिक है हजरत गिरामी। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है और आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद मूसा है, जिनकी कुनियत अबू सालेह है और उनका लक़ब जंगी दोस्त है। वो अपने नफ्स से जिहाद करते थे, अपने नफ्स से जिहाद करते थे। नफ्स कहता है अच्छी ग़िज़ा खा ले, लेकिन नफ्स को मारते थे। उनका लक़ब है जंगी दोस्त। सुभान अल्लाह। पहली रमजान शरीफ को ईरान की सरजमीन पर
शहर जिलान के करीब में एक नेफ नाम का कस्बा है, उसमें तशरीफ लाए। और जिस रात सरकार गौसे आजम की दुनिया में तशरीफ आवरी होने वाली थी, बुजुर्गों ने लिखा है कि उस रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, औलिया किराम के साथ, गौसे आजम के वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तुझे खुशी हो कि तेरे यहाँ एक ऐसा फर्जंद पैदा होने वाला है जो अल्लाह का वली है, और वो मेरा भी बेटा है, और वो मेरा भी महबूब है, और अल्लाह का भी महबूब है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक के वालिद मोहतरम से फरमाते हैं, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तेरे बेटे की वलियों में वही शान होगी जो नबियों में तेरे नबी की शान है। सुभान अल्लाह, जो नबियों में हमारे नबी की शान है, वलियों में वो गौसे आजम की शान होगी। सुभान अल्लाह, इस शान के साथ दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। और आपने सुना, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों शानों के बीच में, दोनों कांधों के बीच में बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत लगी हुई थी। और जब सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर गौसे आजम के कांधे पर नबी के पैर के निशान थे, नबी के कदम पाक के निशान थे। वो कब के निशान थे? जब मेरे नबी सफर मेराज में तशरीफ ले गए और सिदरा पर पहुंचकर जब जिब्राइल ने जवाब दे दिया तो उस वक्त रूहे गौसे आजम को वहां हाजिर किया गया और गौसे आजम अपने कांधों पर उठा करके हुजूर को सफर मेराज के लिए, हुजूर के गौसे पाक की रूह मेरे नबी की खिदमत में थी। हजरात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी घर में कहीं कोई लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के मर्डर होते थे, बेटियों के कत्ल होते थे। अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने उस पूरे साल किसी भी घर में लड़की नहीं अता फरमाई। कहीं ऐसा न हो कि मेरे महबूब की आमद के साल पर भी बेटियों के कत्ल हो, और मेरे नबी की आमद की तारीख, आमद के साल पर तारीख की धब्बा लग जाए और लोग ये कहें कि जिस साल पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए उस साल भी बेटियों का कत्ल हुआ। इसलिए जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा हुई। अल्लाह ने हर घर में जहां जहां बच्चे पैदा होने थे, हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और सुभान अल्लाह, जिस रात गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए उस रात पूरे शहर जिलान में किसी के घर में कोई लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जहां जहां बच्चा पैदा हुआ, जहां जहां बच्चे की विलादत हुई, वो सब लड़के ही लड़के थे। और बाज़ रिवायतों से पता ये चलता है कि जिस रात गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए उस रात जिलान शहर में 1100 लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और बच्चे कभी जायद होते हैं, कभी औलाद जायद होती है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई नशे का आदी होता है, कोई जानी होता है, कोई झूठा होता है। लेकिन जो 1100 लड़के पैदा हुए उस रात में शहर जिलान में, तारीख बताती है उनमें कोई शराबी ना बना, कोई कबाबी ना बना, कोई जुआरी ना बना, बल्कि जितने लड़के पैदा हुए सबके सब अल्लाह के वली बन गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फजाइले सरकार गौसुल आजम, आमदे सरकार गौसुल आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। इस शान के साथ सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और आप हैरत करेंगे, 60 साल की उम्र जब औरतों की हो जाती है तो औरतें औलाद से ना उम्मीद हो जाती है। यानी 60 साल की उम्र में उमूमन औलाद औरतों के यहाँ नहीं होती, यानी उनके पेट से बच्चा पैदा नहीं होता। 60 साल की उम्र में उमूमन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते। लेकिन आप हैरत करेंगे, जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए
तो आपकी माँ की उम्र उस वक्त 60 साल थी। क्या कहने? कितने साल? 60 साल। 60 साल थी गौसे पाक की माँ की उम्र। और कभी ऐसा होता है कि जब ज्यादा उम्र में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, जब माँ की ज्यादा उम्र होती है और किसी बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो ऐसा भी होता है कि बच्चा कमजोर होता है, बच्चा बीमार होता है। मगर आप हैरत करेंगे, सैयदा उम्मुल खैर फातिमा के घर में उन 60 साल की उनकी उम्र में जो उनके बतन पाक से जो बच्चा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, उसने जिंदगी की 90 बहारें पूरी की। यानी वो 90 साल जिया और वो कोई कमजोर बच्चा नहीं, बल्कि कमजोरों को ताकत देने वाले गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह, मुर्दों को जिंदा करने वाले गौसे आजम थे। आज मैं उस गौसे आजम की बात कर रहा हूँ, उस गौस की बात कर रहा हूँ, उस बड़े पीर की बात कर रहा हूँ कि 882 साल हो गए गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले गए हुए, मगर दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ गौसे पाक की नियाज न होती हो, जहाँ गौसे पाक की फातिहा न होती हो, जहाँ गौसे पाक के मानने वाले ना होते हो। आप ये सोचते होंगे कि एक ही रात में अगर हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों जलसे होते हैं, सैकड़ों 11वीं शरीफ की निस्बत से कॉन्फ्रेंस होती है, सैकड़ों जलसे होते हैं, सैकड़ों घर में फातिहा ख्वानी होती है, तो आप कहेंगे मौलाना गौसे आजम सैकड़ों जलसों में कैसे पहुंच सकते हैं, सैकड़ों घरों में फातिहा ख्वानी में कैसे पहुंच सकते हैं? हजरात, तो मैं अर्ज कर दूं, वो मेरा गौस जो अपने मुरीदों की दावत पर रमजान शरीफ में 70 मुरीदों के घर इफ्तार करने पहुंच जाता है। मेरा यकीन है अगर वो चाहे तो डुमरिया डी के जलसे में भी तशरीफ ला सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के सैकड़ों जलसों में भी वो शिरकत फरमा सकते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर वो उनका आना जरूरी नहीं है। अगर वो आ जाए तो उनका कर्म है, वरना उन पर कोई जबरदस्ती नहीं। क्या कहने? जरा तवज्जो फरमाइए, इस शान के साथ गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रमजान शरीफ की पहली तारीख को पैदा हुए और पैदा होने के बाद दूध ही नहीं पी रहे थे। रमजान शरीफ की पहली तारीख को आपकी माँ फरमाती है, मेरे बेटे ने दूध पीने के जमाने में और महीनों में मेरा बेटा दूध पीता था, लेकिन जैसे ही रमजान शरीफ के अय्याम होते थे मेरा बेटा दूध नहीं पीता था। मैं बहुत पिलाने की कोशिश करती थी मगर नहीं पीता था। ये बात पूरे शहर जिलान, पूरे ईरान में ये बात शोहरत कर गई कि सादात के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान शरीफ में के महीने में दूध ही नहीं पीता। सुभान अल्लाह, गौसे आजम पैदा हुए तो सहरी के वक्त से लेकर के इफ्तार तक वो दूध ही नहीं पीते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी विलादत के अगले साल अहले जिलान को डाउट हुआ, मौसम अब्र आलूद था, चांद की आज 30 तारीख है, ये रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है, शाबान की आज 30 तारीख है, ये रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। लोगों को शक हुआ, लोगों को शुबा हुआ, क्योंकि बादल छाए हुए थे, लोगों को चांद नजर नहीं आया, तो सबने फैसला किया चलो चलते हैं सादात घराने में, वहां से पता चलेगा कि उस बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। सुभान अल्लाह। अहले जिलान सरकार गौसे आजम की वालिदा की बार उनके घर हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, ए सय्यदा, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 30 तारीख है, ये रमजान शरीफ की पहली तारीख है, आज पहला रोजा है, यह शाबान की 30 तारीख है। तो आपकी माँ फरमाती हैं, लोगों आज शाबान की 30 तारीख नहीं है बल्कि आज पहला रोजा है। तो लोगों ने कहा, ए सय्यदा, हमने तो चांद देखने की बहुत कोशिश की मगर मौसम अबरालूद था, हमें चांद कहीं दिखाई नहीं दिया, हम चांद को ना देख सके। आप कैसे दावा करती हैं कि आज पहली तारीख है रमजान शरीफ की, आज 30 शाबान नहीं बल्कि पहला रोजा है, आप किस बुनियाद पर यह दावा करती हैं? तो गौसे आजम की मां फरमाती हैं, लोगों मैंने चांद तो नहीं देखा है मगर इतना जरूर देखा है कि आज सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए।
उनकी परवरिश होती रही। और जब वो मदरसे में जाने के लायक हो गए तो एक रिवायत ये बताती है कि 5 साल की उम्र में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकतब में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, 5 साल की उम्र में। और आपकी वालिदा मुहतरमा ने जब आपको मदरसा पहुंचाया, आप पहले दिन मदरसा पहुंचे तो आपके उस्ताद ने फरमाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौसे पाक शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उन उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया था मगर गौसे आज़म ने 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, एक ही नशिस्त में उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया मगर गौसे आज़म ने 18 पारे सुना दिए। तो उस्ताद हैरत में पूछते हैं, बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो गौसे आज़म जो तारीखी जुमला फरमाते हैं, मेरी माँ बहनों दिल की तख्ती पे नोट कर लो, आप सब भी जहनों में नोट कर लो, दिल की तख्ती पे नोट कर लो। गौसे आज़म फरमाते हैं, ए उस्ताद मोहतरम, आपके उस्ताद ने कहा बेटा ये 18 पारे कहां से याद हो गए? तब गौसे आज़म फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ चला जाता था। वाह 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 वाह। इससे ये पता चलता है कि बच्चों की परवरिश में माओ का किरदार कल भी बहुत अहमियत का हामिल था। माओ का किरदार आज भी अहम है, कल भी अहम था, आने वाले वक्त में भी अहम होगा। ये मेरी बहनें जो जलसे में तशरीफ लाई हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा मेरी बहनों, याद रखो तुम्हें नेक बनने की जरूरत है। मौजूदा हिंदुस्तान की हालत यह है कि वो नाकाबिले बयान है। मेरी बहन, आज उम्मत को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। माँ की गोद, अगर माँ की गोद में बच्चे की तरबियत सही होगी तो बच्चा अच्छा बनेगा, बच्चा नेक बनेगा। माओ का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती है तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। क्या आपने देखा नहीं कि माँ जब नमाज पढ़ने लगती है तो छोटा सा बच्चा या बच्ची भी अपनी माँ के करीब में आकर के सजदा करने लगता है, रुकू करने लगता है, क्योंकि जब माँ नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा भी राकिया होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा भी साजिद होता है। इसलिए और क्लियर अर्ज कर दूं, माँ जब नेक होती है तो बेटा बरेली का ताजुल शरिया होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब सैयदा होती, माँ जब नेक होती है, परहेजगार होती है तो बेटा बहराइच का सैयदुना सलारे मसूद गाजी होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा मुईनुद्दीन होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे रिसालत, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माओ का किरदार हर जमाने में बहुत अहम रहा है, आज भी अहम है, कल भी अहम था और मुस्तकबिल में भी अहम रहेगा। लेकिन आज शरीयत के दायरे में रह करके बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना, ये हर माँ की जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में भी है कि एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बड़ा अगर कोई तोहफा है तो वो बेहतरीन तरबियत है। अगर बाप अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर दे रहे हैं तो समझिए वो अपना हक अदा कर रहे हैं।
तो माँ की बेहतरीन तरबियत थी। तो गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े मनसब पर फाइज हुए आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जब आपकी उम्र 10 साल की थी, जब आप बगदाद शरीफ में थे, लोगों ने पूछा हुजूर आपको ये बात कब मालूम हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? तो आप फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 10 साल थी और जब मैं मदरसे को पढ़ने जाया करता था तो अल्लाह के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द होते थे, मेरे साथ होते थे। और जब मैं मदरसा पहुंचता था तो वो बच्चों से कहते थे कि बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे पाक फरमाते हैं इस बात का कसरत से मैंने मुशाहिदा किया जिससे मुझे पता चला मैं अल्लाह ने मुझे दर्जा विलायत पर फाइज कर दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात इतना कहने के बाद अब आप जरा ये भी सुन लीजिए कि 18 बरस की उम्र थी गौसे पाक की, और जब आप कमसिनी के आलम में ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सरकार गौसे आजम भी दुर्रे यतीम हो गए थे। और जब आपकी उम्र 18 साल थी तो एक दिन आप जंगल में तशरीफ ले गए। तो जंगल में एक बैल समझते हैं ना आप लोग, बहुत है, एक बैल के पीछे एक किसान का बैल था, उसके पीछे गौसे पाक चल रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उस बैल ने अपने चेहरे को मोड़ा और चेहरा फेर करके बोला अब्दुल कादिर तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तुम किसी बैल का पीछा करो, तुमको इस बात को हुक्म नहीं दिया गया है कि तुम किसी बैल का पीछा करो। गौसे आजम से जब बैल ने ये बात कही तो आप अपने घर तशरीफ ले आए और अपनी माँ से अपने मकसद का इजहार किया। माँ मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। मैं मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नकीब हैं, उनकी मौजूदगी में, इन हजरात की मौजूदगी में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ और काबिल गौर है मेरा जुमला, सुन लीजिए। अर्ज ये है कि गौसे पाक क्या है, गौसे पाक क्या है? वो ईरान का बैल तो समझ गया लेकिन ये हिंदुस्तान का बैल नहीं समझ पा रहा। आज भी बसों पेश में पड़ा हुआ है। वो ईरान का बैल समझ गया, 800 साल पहले वो बैल समझ गया, लेकिन ये बैल आज भी समझने को तैयार नहीं है, लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। हजरत गिरामी जब उस बैल ने ये सरकार गौसे आजम से ये कहा तो आप अपने घर तशरीफ ले आए, अपनी माँ से अपने मकसद का इजहार किया। उस जमाने में बगदाद शरीफ इल्म का मरकज था, दुनिया के बड़े बड़े उलमा बगदाद शरीफ में दर्स देते थे। आपने अपनी माँ से कहा अम्मी जान मैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। और आपको मैंने बताया था कि जब गौसे पाक की उम्र 60 साल की, जब गौसे पाक की माँ की उम्र 60 साल की थी तो गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। और जब आपकी माँ की उम्र 78 साल थी, 78 साल, तो 18 साल का बेटा सामने खड़ा हुआ है। सामने खड़े होने के बाद 78 साल माँ से कहता है मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। आज हम और आप 11वीं शरीफ तो मनाते हैं, आज हम फातिहा ख्वानी तो करते हैं, लेकिन हमने गौसे आजम की जिंदगी को सही माने में समझने की कोशिश ही नहीं की है। आज उम्मत को ये बात समझने की जरूरत है कि उनको इल्म कितना प्यारा था। हजरत 78 साल माँ के सामने सरकार गौसे आजम अपने मकसद का इजहार करते हैं तो माँ इनकार नहीं करती। माँ कहती है बेटे इजाजत तो दे रही हूँ मेरे बेटे, मेरी दुआएं भी तेरे साथ हैं, मगर मेरे लाल ये सोच करके जाना कि तू मेरा और मैं तेरा चेहरा आखिरी बार देख रहे हैं। एक 78 साल माँ जिन हजरत उम्मुल खैर फातिमा के उस वक्त वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी सैयदना सरकार सैयद अब्दुल्ला सोमई जो सरकार गौसे आजम के नाना जान है,
उनका भी विसाल हो चुका था। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनका भी विसाल हो चुका था। 78 साल माँ है और 18 साल का नौजवान है। आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके घरों में, हमारे घरों में जरा सी परेशानी आ जाती है तो हम अपने बच्चों को तालीम से रोक लेते हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा जिस चीज से संवर सकती है और जिससे हमारा बेहतर मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है वो तालीम है। तालीम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, 5-6 साल पहले सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि 2.5% से भी कम लोग हैं मुसलमानों में पढ़े लिखे। अल्लाह अल्लाह, जबकि हमारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। मगर हाय अफसोस, जिनकी शुरुआत ही पढ़ाई से हुई थी, आज वही कौम इल्म के मामले में सबसे पीछे है, इल्म के मामले में सबसे पीछे है। जबकि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जब उन्होंने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। याद रखिए, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी नबी थे, आज भी नबी हैं, वो उस वक्त भी नबी थे, क़यामत तक नबी रहेंगे, बस में महशर में नबी रहेंगे, वो जन्नत में भी नबी रहेंगे, वो नबी थे और हैं और रहेंगे। तो बास लोग ये कहते हैं कि नबी को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली, ये उम्मत के साथ धोखा है। याद रखिए, मेरे नबी तो पैदाइशी नबी हैं, मगर 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान नबुव्वत फरमाया। गौर कीजिए, जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब साहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। यही इस्लाम हमारा कहता है, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। क्या मक्का और मदीना शरीफ से जिस वक्त चाइना जाने का हुक्म हुआ तो क्या चाइना में उस वक्त बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी क्या? उस वक्त बड़े बड़े स्कूल थे क्या? उस वक्त बड़े बड़े मदरसे थे क्या? जी नहीं, बल्कि मतलब यह है कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ से चाइना का सफर उस वक्त बड़ी मशक्कतों वाला था, मुसीबतों वाला था। अल्लाह के नबी के सहाबी के फरमान का मतलब यह है और इस्लाम का मिजाज ये है कि जिंदगी में जितनी भी तकलीफें बर्दाश्त कर लो, चाहे जिंदगी में जितनी भी मशक्कतें उठा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो जरूर, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ, अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। आज जो उम्मत की यह हालत है, आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो मौजूदा हालत है और पूरी दुनिया के मुसलमान जो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छी तरबियत नहीं दे रहे हैं। हज़रात गिरामी, अब साथ ही साथ ये भी अर्ज कर दूं कि एक तबका वो है जो मदरसों में पढ़ता है और एक तबका वो है जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। आज बहुत सारे अमीर घरानों के बच्चे और बहुत सारे अमीर लोग ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश के मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी के मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं। जश्न गौसुल वरा के इस अजीम जलसे में, आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम लेकर के मैं अर्ज करता हूँ कि ए नौजवानों, ए मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के बुजुर्गों, तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें भरोसा देना चाहता हूँ कि हमें इंग्लिश से कोई चिढ़ नहीं है, हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से कोई नफरत नहीं है, हमें साइंस से कोई चिढ़ नहीं है। क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स की भी जरूरत है। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो
कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूँ मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीबे जिस्मानी बाद में हो, तबीबे रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। आप गौर फरमाए, 18 साल नौजवान अपनी माँ से इजाजत चाहता है, मेरी माँ इजाजत दे दो। माँ की उम्र है 78 साल। आपकी माँ फरमाती है बेटा मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे भेज दूं, मगर बात नबी के दीन को सीखने की, इसलिए मैं इस राह में तेरे मकसद की राह में मैं आड़े नहीं आऊंगी। जा बेटे मेरी दुआएं तेरी साथ, तेरे साथ। अल्लाह तुझे उलूम ज़ाहिरा और उलूम बातिना से मुकम्मल तुझे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। ये माँ दुआ देती है और उसके बाद फरमाती है बेटा तेरे वालिद मोहतरम ने 80 दीनार तरके में छोड़े थे, 40 दीनार तेरे छोटे भाई अबू अहमद अब्दुल्लाह के होते हैं और 40 दीनार तेरे होते हैं। उसके बाद गौसे पाक की माँ ने बगल के नीचे गुदड़ी में वो 40 दीनार सिल दिए और फरमाती है बेटा मेरी एक बात को हिर्ज़े जा बना लो, मेरी एक बात को दिल से लगा लो, मेरे लाल तुम जा तो रहे हो लेकिन अपनी माँ से एक वादा करके जाओ कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप भी अपने बच्चों से कभी वादा लेते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा कभी झूठ मत बोलना? क्या आप भी अपने बच्चों से कहते हैं बेटा कभी नमाज मत छोड़ना? क्या आप भी अपने बच्चों से वादा लेते हैं कि बेटा कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम मत करना, किसी पर जुल्म मत करना, किसी का हक मत छीनना? सिर्फ दावत खिलाना और खाना ही क्या भी है? गौसे पाक की जिंदगी के जो वाक़ियात हैं उनसे हम सबक कब हासिल करेंगे? तो गौसे पाक वादा करते हैं मेरी माँ मेरा वादा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह अजीम वादा करके गौसे पाक सफर के लिए रवाना हुए। वाक़ियात आप सुनते रहते हैं। नतीजा क्या हुआ कि हमदान के बाहर जब जंगलों में पहुंचे तो 60 डाकुओं ने गौसे पाक के काफिले को घेर लिया और लूटपाट मचा दी, सारा माल छीन लिया। किनारे खड़े हुए थे गौसे पाक, लड़का समझ करके कोई डाकू तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन एक डाकू ने देखा कि एक लड़का खड़ा है तो कहा शहजादे क्या तेरे पास भी कुछ है क्या? तो गौसे पाक ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार है। वो मजाक उड़ाते हुए गौसे पाक की आगे बढ़ गया। यानी 18 साल के बच्चे पे 40 दीनार कहां से आ गए? और क्या कोई बच्चा डाकुओं को इस तरह से बताता है? हैरत में आगे बढ़ गया। लेकिन एक दूसरा डाकू फिर आया, उसने भी कहा क्या है? तो गौसे पाक ने बताया 40 दीनार। सारा माल लूटा हुआ एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और एक टीले पर बैठ करके डाकुओं को सरदार अहमद बदवी उस सामान को तकसीम कर रहा था कि बात आ गई। उस डाकू ने जो गुजरे थे गौसे पाक के करीब से, उन्होंने कहा सरदार जी एक बच्चा है जो ये कहता है कि मेरे पास 40 दीनार है। कहा बुला ला उस बच्चे को। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। कहा ए नौजवान तेरे पास कुछ है? कहा हाँ। क्या है तेरे पास? कहा 40 दीनार है। कहा दिखाओ। गौसे पाक ने बगल के नीचे गुदड़ी को उधेड़ करके दिखाए, वाकई 40 दीनार थे। ताज्जुब में पड़ गया, हैरत से मुंह देखते रहा और कहने लगा शहजादे हम तो राहज़न हैं, डाकू हैं, चोर हैं, कोई हमारे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता, लोग हमसे माल छुपाते हैं, लेकिन तुझे इस नौउम्री में डाकुओं के झुरमुट में सच बोलने की हिम्मत कहां से मिली है? कहां से अंदर आए तेरे अंदर ये ताकत आई है? तो डाकुओं के झुरमुट में भी सच बोला है।
तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब अपने घर से चला तो अपनी माँ से वादा करके चला था, माँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मैं 40 दीनार की खातिर अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दूं? जब गौसे पाक की जबान से ये जुमले निकले तो डाकुओं के सरदार के सीने में बेबस हो गए, रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह, ये एक नौजवान है जो अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, और मौला करीम में तेरे हुक्म की कितनी नाफरमानी कर रहा हूं, तुझसे किया हुआ वादा मैं नहीं निभा रहा हूं। आंखों से आंसू जारी हो गए। गौसे पाक ने निगाहे कर्म कर दिया था और उसके बाद सरकार गौसे आजम के कदमों पर सर रख दिया और सिद्क दिल से तौबा कर ली। जब अहमद बदवी के साथियों ने देखा तो कहा हम चोरी करने में भी तुम्हारे साथ थे, तो अभी इस हिदायत के रास्ते पर भी तुम्हारे साथ है। 60 डाकू कलमा पढ़ के बेहतरीन सच्चे और अच्छे मुसलमान हो गए। गौसे पाक फरमाते हैं ये फासिकों की पहली जमात थी जिसने मेरे हाथों पर तौबा की और वो सच्चे पक्के मुसलमान बन गए। एक रिवायत तो ये है कि वो 60 के 60 डाकू अल्लाह के वली बन गए थे। क्या कहने, वाह। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सच की बरकतें आपने देख ली ना, मगर जरा जरा सी बात में झूठ बोलने वालों, अपनी दुकान की तरक्की के मेयार झूठ को समझने वालों, चंद पैसों की खातिर झूठ बोलने वालों, सुनो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलते वक्त उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है, इतनी बदबू निकलती है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 30 मील दूर चले जाते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं। जब कोई बंदा झूठ बोलता इतनी दूर चले जाते हैं वो। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। तो ए झूठ बोलने वालों, अपना मुहासबा करो। मेरा यकीन है कि कल बगदाद शरीफ में गौसे आजम ने सच बोला था तो डाकुओं ने भी तौबा की थी, कलमा पढ़ के सच्चे मुसलमान हो गए थे। मेरा यकीन है अगर ये भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमान अगर मिलजुल करके सच बोलना शुरू कर दें तो दिल्ली क्या, लखनऊ की असेंबली क्या, इंशाल्लाह भारत की पार्लियामेंट पर भी मुसलमानों का झंडा लहराएगा। मगर आज हम अपने नबी के तौर तरीके से दूर होते जा रहे हैं, मनमानी जिंदगी जी रहा है मुसलमान। 11वीं शरीफ का मतलब ये समझ रखा है कि खाना खिलाओ, लोगों को बुलाओ, उसके बाद फारिग हो जाओ। यकीनन ये मैं कहता हूं ये 11वीं शरीफ है, मगर उससे भी बेहतर 11वीं ये होगी कि आज की इस नशिस्त में मेरी माँ बहनें और आप सब अपने आप से ये वादा करके उठो कि अल्लाह तेरी रजा के लिए आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाल्लाह तो मुझे यकीन है कि गौसे आजम अपनी गुलामी में ले लेंगे। सुभान अल्लाह। इतना कहने के बाद अब जरा आइए, गौसे पाक बगदाद शरीफ पहुंचते हैं और जिस वक्त सरहद बगदाद शरीफ में दाखिल होते हैं तो रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजर चुका था, बारिश हो रही थी। शेख हम्माद बिन मुस्लिम तब्बास की खानकाह के बाहर सरकार गौसे आजम पहुंचते हैं, देखा कि खानकाह का दरवाजा बंद है। आपने वहीं बिस्तर लगाया और आराम फरमाने लगे। रात में कई मर्तबा एहतिलाम हुआ, मगर रात ही में सरकार गौसे पाक ने गुस्ल किया। शेख हम्माद बिन मुस्लिम की खानकाह के दरवाजे पर हैं। सुबह को जैसे ही शेख हम्माद बिन मुस्लिम तशरीफ लाए तो सीने से लगाया और उनकी आंखों में अश्क थे, उनकी आंखों में आंसू थे और फरमा रहे थे, अब्दुल कादिर बगदाद शरीफ पर आना तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा अब्दुल कादिर, तसव्वुफ का ये खजाना आज तक मेरे पास था, अब ये खजाना अनकरीब तेरे हाथों में पहुंचने वाला है। जरा एहतियात से खर्च करना और ए इराक की जमीन तुझे मुबारक हो कि तुझ पर अल्लाह के वली के कदम पड़ गए हैं। अब यहाँ से शैतानी ताकतों का खात्मा होगा। सुभान अल्लाह। इस शान के साथ
सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ पहुंचते हैं और जब आप बगदाद शरीफ पहुंचे तो वो 488 हिजरी थी, यानी 470 हिजरी में पैदा हुए और 488 हिजरी में 18 साल की उम्र में गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े उलमा थे उस दौर में, बड़े बड़े मुफस्सिरीन थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन थे, उलूम व फनून के माहिरीन से गौसे पाक ने इल्म हासिल करना शुरू किया। 8 साल तक मेरे बड़े पीर तालीम हासिल करते रहे। 8 साल तक गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं पढ़ने के बाद दिन में पढ़ता था, उसके बाद रातों में जंगल निकल जाया करता था, एक ऊनी जुब्बा पहने रहते थे और जो दरिया दजला के किनारे जो सब्जी पड़ी रहती थी उसे उठा करके खा लेते थे। कभी दरख्तों के पत्ते खाते थे और कभी आराम फरमाने लगते तो तकिए की जगह ईंट लगा लिया करते थे। जी हाँ, मैं उस गौस की बात करता हूँ जिस गौस ने हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हम उनकी महफिल में बैठे हैं तो बड़े सुकून से बैठे हैं, लेकिन जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पढ़ने के बाद रात में चले जाते थे, जंगलों में अल्लाह अल्लाह करते थे। 8 साल तक यही हालत रही। गौसे पाक फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर पर आई हैं, अगर इतनी परेशानियां किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता, पहाड़ भी टूट जाता, पहाड़ भी फट जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। गौसे पाक फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में मैंने इतनी परेशानियां उठाई हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज कहां गए, कहां क्या हो गया है मुसलमानों को? क्यों हम तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं? अगर बाप थोड़े से कमजोर हो गए या उन्हें कोई बीमारी लग गई तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को तालीम से रोकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए आप उम्मत मुस्लिमा का ताउन नहीं कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और सुन लीजिए यह बात भी, 8 साल तक गौसे पाक दुनिया के बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल करते रहे और 8 साल पढ़ने के बाद 496 हिजरी में जब गौसे आजम पढ़ाई से फारिग हुए तो इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने बड़े आलिम दीन थे कि इस पूरी दुनिया के अंदर नीले आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन कोई मौजूद नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले सरकार गौसुल आजम, ज़मीने बगदाद मुअल्ला, इहाते बाबू शेख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एक जुमले पर तवज्जो कीजिए। अब आपके बहुत जरूर, यहाँ तक तो आप सुनते रहते होंगे, अब जरा इसके आगे चलिए। 8 साल तक सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते रहे और जब 8 साल के बाद फारिग हुए तो गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन दुनिया में कोई मौजूद नहीं था। बोलिए सुभान अल्लाह, और पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। 496 हिजरी में गौसे पाक फारिग हुए पढ़ाई से। उम्र थी 26 साल। 26 साल की उम्र में फारिग होने के बाद अब आप किसी मदरसे में पढ़ाने नहीं पहुंच गए, न जलसों में तकरीर करने गए। 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे। 25 साल तक अल्लाह अल्लाह करते रहे, न किसी से मुरीद हुए। हालांकि उलूम ज़ाहिरा और बातिन आपको हासिल हो ही गए थे। शेख हम्माद बिन मुस्लिम के जरिए से उन्होंने सुलूक की मंजिलें भी तय कर ली थी, तरीक़त के मनाजिल भी उन्होंने तय कर लिए थे, मगर अब तक किसी से मुरीद नहीं थे। 26 साल की उम्र में फारिग हुए, 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे। आप फरमाते हैं कि उस दौर में लोग न मुझे पहचानते थे और न मैं लोगों को पहचानता था। सिर्फ मकसद अल्लाह की रजा, अल्लाह के दीन की खातिर, उसकी रजा, उसकी खुशनुदी के लिए 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में गौसे पाक टहलते रहे। आप फरमाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि 3 दिन से लेकर के 40 दिन तक बसा औकात गौसे पाक न कुछ खाते थे न पीते थे। इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती थी। हजरत जब उम्र हो गई 51 साल तो उन्होंने सोचा कि तसव्वुफ के कायदे के मुताबिक ज़ाहिरी
ज़ाहिरी तौर पर भी अब मैं किसी से मुरीद हो जाऊं तो आपके पीर मुर्शिद शेख अबू सईद मुबारक मखजूमी या आपके पीर मुर्शिद हैं, उनके हाथ में आपने हाथ दिया, यानी उनसे ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी और हकीकी तौर पर उनसे मुरीद हुए। अब तक आप किसी से मुरीद नहीं थे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन शेख अबू सईद काजी अबू सईद मुबारक मखजूमी के हाथ में हाथ देकर आप उनके सच्चे पक्के मुरीद हो गए। आप फरमाते हैं कि जब मैं अपने पीर मुर्शिद से मुरीद हुआ तो मेरे पीर मुर्शिद काजी अबू सईद ने अपने मुबारक हाथों से मुझे खाना खिलाया और एक एक लुक़मा जो मेरे सीने से उतरता था, उस लुक़मे की वजह से मेरा सीना इल्म का खजीना हो जाता था, नूर से भर जाया करता था। हजरत जब आप मुरीद हुए तो आपके पीर मुर्शिद काजी अबू सईद मुबारक ने आपको एक जुब्बा पहनाया और जुब्बा पहनाने के बाद आप फरमाते हैं कि बेटा अब्दुल कादिर ये अबू सईद मुबारक का जुब्बा नहीं है, बल्कि ये जुब्बा रसूल पाक का जुब्बा है। रसूल पाक ने हजरत अली को दिया था और हजरत अली ने ये जुब्बा हजरत हसन बसरी को दिया था और उनसे दस्त बदस्त मुझ तक पहुंचा। आज ये रसूल पाक का जुब्बा मैं अब्दुल कादिर तुम्हें अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मोहब्बतों से बोलो सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाए, और जब आपकी उम्र 51 साल हो गई अब भी आप तकलीफ नहीं करते थे, वाज़ो नसीहत नहीं करते थे, न किसी मदरसे में पढ़ाते थे, मगर 521 हिजरी मंगल का दिन 16 शव्वाल मुकर्रम ज़ुहर की नमाज से पहले सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, नींद आ गई, किस्मत जागी, ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आप ख्वाब में किसी को भी देख सकते हैं, शैतान हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, मगर नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की यह हदीस है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने सच हकीकत में मुझे ही देखा, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को इतनी ताकत नहीं दी है कि वो नबी की शक्ल इख्तियार कर सके, नबी की शक्ल में लोगों के सामने आ सके। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी में ख्वाब में ही सही रसूल पाक का दीदार हुआ है। बाज लोग वो हैं कि जिन्हें ज़ाहिरी तौर पर भी नबी का दीदार हुआ है। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए दिल्ली में हुजूर की ज़ियारत हुआ करती थी, हुजूर का दीदार हुआ करता था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती 70 बार उन्होंने नबी का ज़ाहिरी तौर पर दीदार किया है। सुभान अल्लाह। तो अगर किस्मत से कोई ख्वाब में हुजूर को देखे तो वो समझे कि उसने हुजूर ही को देखा है, आका ही की ज़ियारत की है। हज़रात 16 शव्वाल मुकर्रम की बात है, सरकार गौसे आज़म आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते हो, बेटा तुम तकरीर करो, वाज़ो नसीहत करो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, लोगों के लिए नसीहत की बातें करो। तो सरकार गौसे आज़म अर्ज करते हैं, हुजूर मैं तो अजमी हूँ और ये इराक के लोग अरबी हैं, ये भी याद रखें, जिन मुल्कों में अरबी बोली जाती है उस सारे हिस्से को अरब कहा जाता है और वहाँ के लोगों को अरबी कहा जाता है, और बाकी जहाँ जहाँ अरबी नहीं बोली जाती दुनिया के उस सारे हिस्से को उस सारे हिस्से के रहने वाले को अजमी कहते हैं। तो सरकार गौसे आज़म चूंकि पैदाइशी तौर पर ईरान के हैं और ईरान में फारसी बोली जाती थी, आप अर्ज करते हैं हुजूर मैं तो अजमी हूँ, इन अरबी बोलने वालों के दरमियान मेरी तकरीर कौन सुनेगा, हुजूर ये मेरी बातें कैसे सुन सकेंगे, हुजूर मैं इनके सामने कैसे तकरीर कर सकता हूँ। तो मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया बेटा घबराओ मत, जरा मुंह को खोलो। सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी के फरमान के मुताबिक सरकार गौसे आज़म ने अपना मुंह खोला तो मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन अता फरमाया, फूक शरीफ अता फरमाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार वो लुआब जो खारी कुएं में 1 बार डाल रहे हैं तो उसका
पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुआब जो हजरत अली की आंखों पे लगा दे तो उन्हें कभी आंखों की तकलीफ ना हो। वही लुआब जब मेरे गौस की जबान पर पड़ा होगा, जब मेरे गौस की मुंह में आया होगा, तो फिर उनकी जबान का आलम क्या होगा, उनकी जबान से निकले हुए जुमलों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले सरकारे गौसुल आज़म, ज़मीने बगदाद शरीफ, ताजदारे करबला, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। वाह, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया बेटा मुंह खोलो 7 बार। हुजूर ने अपना लुआब दहन सरकारे गौसे आजम के मुंह में लगाया, डाला। बोलो सुभान अल्लाह। बेदार हुए, नमाज़े ज़ोहर पढ़ाई, लोगों की भीड़ लग गई तकरीर सुनने वालों की। तकरीर फरमाना ही चाहते थे, फिर इस्तिग़राक़ की कैफियत तारी हो गई, किस्मत जागी। अब की बार नबी के दामाद मौला अली तशरीफ लाए और फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, हुजूर ने जो तुम्हें हुक्म फरमाया है उसको पूरा करो, जो हुजूर ने हुक्म फरमाया उस पर अमल करो, वाज़ो नसीहत करो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में मौला अली ने करम फरमाया और उन्होंने उन्हें लुआब शरीफ अता फरमाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस। सरकार गौसे आज़म अर्ज करते हैं हुजूर ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 बार क्यों? फरमाते हैं मौला अली वो हुजूर है, मैं उनका गुलाम हूं, वो मखदूम है, मैं उनका खादिम हूं, वो आका है, मैं उनका गुलाम हूं। तो जब मौला अली इतना अदब कर रहे हैं, 7 बार लुआब शरीफ देने से परहेज कर रहे हैं, तो फिर आज के बदअकीदा मौलवियों को भी नबी की अजमत को समझना चाहिए। जो हम सरी का दावा करते हैं, जो नबी के बड़े भाई बने, छोटे भाई बने घूमते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हजरात, जब लुआब शरीफ, लुआब दहन शरीफ हुजूर का मिला, मौला अली का मिला, तो गौसे पाक ने तकरीर करना शुरू की। 521 हिजरी से 561 हिजरी तक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई, लोगों के दरमियान तकरीर फरमाई। लेकिन ये भी याद रहे कि सरकार गौसे आज़म पूरे हफ्ता तकरीर नहीं करते थे, बल्कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे, जुमे के दिन और इतवार के दिन और फिर बुध के दिन। हफ्ते में 3 दिन तकरीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे, 3 दिन तकरीर करते थे। यानी 40 साल 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक गौसे पाक ने 40 साल तकरीर की है। और जब नबी का लुआब शरीफ मिला तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि शुरू में मेरे करीब में कम लोग होते थे, 2-2, 4-4, 5-5। उसके बाद जब मजमा बढ़ना शुरू हुआ तो 1000 नहीं बल्कि 70-70 हजार का मजमा गौसे पाक की महफिल में हुआ करता था, उनकी मजलिस में हुआ करता था। आज के दौर में अगर मैं 700 लोगों को खिताब करता हूं तो मुझे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुझे बोलने के लिए इस माइक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज से 800 साल पहले गौसे पाक 70-70 हजार के मजमे को बगैर लाउड स्पीकर के खिताब करते थे। और उनकी करामत ये थी कि जैसे करीब वाला सुनता था, जैसे पहली लाइन में बैठने वाला सुनता था, इसी तरह से आखिरी लाइन में बैठने वाला गौसे आज़म की तकरीर सुनता था। सुभान अल्लाह। 400 उलमाए किराम कलम और तवात लेके बैठते थे जो गौसे पाक की तकरीर को लिखा करते थे। और ऐसी तकरीर होती थी, ऐसी तकरीर होती थी। उलमा कहते हैं कि कोई मजलिस गौसे पाक की ऐसी नहीं होती थी कि मजलिस के बाद कोई यहूदी या ईसाई यानी क्रिश्चियन या यहूदी तौबा न करता हो, तौबा करके कलमा न पढ़ता हो, या कोई फासिक फाजिर
तौबा करके सच्चा मुसलमान न बनता हो। इस शानदार मेयार की तकरीर होती थी, इतनी अजीम तकरीर होती थी, 400 लोग कलम लेके बैठते थे और कभी कभी इतनी पुरतासीर तकरीर होती थी कि कभी कभी मजमे से एक एक दो दो लाशें उठती थी जिन पर अल्लाह के खौफ से मौत तारी हो जाया करती थी। लोग अपने कपड़ों को फाड़ लिया करते थे। इस शान के साथ मेरे गौसे पाक की इस शान के साथ तकरीर होती थी कि लोग हैरत से मुंह तकते थे, हैरत से सुनते थे और जो सुनते थे उसको कबूल करते थे, उस पर अमल करते थे। उलमा ने लिखा है कि 1 लाख से जायद फुस्साक़ व फुज्जार ने गौसे आज़म के हाथों पर तौबा की है, यानी पक्के सच्चे मुसलमान बन गए हैं। और गौसे पाक ने खुद फरमाया कि 5000 से जायद यहूदी और नसरानियों ने, यहूदियों ने और ईसाइयों ने, नसरानियों ने, क्रिश्चियन ने, यहूदियों ने गौसे पाक के हाथों पर तौबा करके सच्चे मुसलमान बन गए थे। आपने भी किसी को मुसलमान बनाया होगा। अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमें भी वो मौके अता फरमाए कि हम दीन इस्लाम की तबलीग करें और हमारे जरिए से जिंदगी में चंद नो मुस्लिम हो जाएं, यानी भटकी हुई राहों के मुसाफिर को अल्हम्दुलिल्लाह हम सिराते मुस्तकीम का पता बता दें ताकि वो मुसलमान हो जाएं कलमा पढ़ के। ये हमारी ख्वाहिश है और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, ना हमें डर की बात, ना हमारे लिए डर की बात है, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं। चलते फिरते मुर्दों, जमीन पर मुर्दों से हम नहीं डरते। अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमें इस बात की इजाजत देता है और सब लोगों को इस बात की इजाजत देता है कि अपने दीन और अपने मजहब की तालीम आप दूसरों को सिखा सकते हैं। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी हिंदुस्तान या नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान या चाइना के किसी भी आदमी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लेना आसान है, लेकिन एक यहूदी या एक ईसाई को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में मुट्ठी भर हैं यहूदी, मगर 99% पढ़े लिखे लोग हैं यहूदियों में। मुट्ठी भर हैं यहूदी, मुट्ठी भर हैं यहूदी, लेकिन आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी यहूदियों के सामने झुका हुआ है। लेकिन 5000 से ज्यादा यहूदी और नसरानियों को मेरे गौसे पाक ने कलमा पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। इतनी शानदार तकरीर होती थी। और सुनिए, एक ईसाई था जिसका नाम सिनान था, मुल्क यमन का रहने वाला था, मुल्क यमन का रहने वाला ईसाई जिसका नाम था सिनान, पुरानी किताबों का बहुत बड़ा कारी था और पुरानी किताबों की उससे बड़ी मालूमात थी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, वो मुसलमान होना चाहता था, तो उसने दिल में ये इरादा किया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ लूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन उस यमन के ईसाई ने सोचा कि मैं कलमा तो पढ़ूंगा लेकिन किसी आम आदमी के हाथ में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि यमन में जो अफजल आला होगा, जो यहाँ का सबसे बेहतरीन मुसलमान होगा, उसके हाथों में कलमा पढ़ूंगा, उसके हाथों में दामन इस्लाम से वाबस्ता होऊंगा। हजरत, उसने मुसलमान होने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया। इस इरादे के साथ वो सो गया कि मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान बनना है, लेकिन यमन के किसी अफजल आला मुसलमान के हाथ में हाथ देकर मुझे दामन इस्लाम में दाखिल होना। ये इरादा लेकर के रात को सो गया। किस्मत जागी, उसके ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, सिनान तुम ऐसा करो, बगदाद शरीफ चले जाओ और बगदाद शरीफ जाकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, क्योंकि रूए जमीन पर इस वक्त अफसल वाला अगर कोई शख्सियत है मुसलमानों के अंदर तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये कौन फरमा रहे हैं? सुभान अल्लाह। ये हजरत ईसा मसीह फरमा रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह फरमा रहे हैं। एक क्रिश्चियन से कि कलमा पढ़ो तो गौसे पाक के हाथों पर पढ़ो, उनकी तकरीर का यह असर था। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए, लोग समझते हैं ये उलमा का तबका अलग होता है, पीरों का तबका अलग होता है, ये उलमा वली नहीं होते।
ये पीर जो है वली नहीं होते, ये पीर वली होते, उलमा वली नहीं होते। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। हज़रात, लोगों की ये सोच है जो ये समझते हैं कि जो पढ़ते पढ़ाते हैं वो वली नहीं होते, जबकि इमाम शाफ़िई कहते हैं मत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है, इसलिए कोई भी जाहिल वली नहीं हो सकता, कोई भी जाहिल वली नहीं हो सकता। और गौसे पाक इतने बड़े आलिम दीन, तवज्जो, इतने बड़े आलिम दीन थे गौसे पाक कि आखिरी उम्र के 40 साल उन्होंने तकरीर की है और 33 साल 33 ईयर्स 33 साल गौसे पाक ने रोजाना पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, रोजाना पढ़ाते थे। उम्र के आखिरी हिस्से के 33 साल गौसे पाक रोजाना पढ़ाते थे। कभी भी आप पढ़ाने से मुंह नहीं फेरते थे। आज हम और आप पढ़ाते हैं तो एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 तरह के मौज़ूआत, 4 तरह के मौज़ूआत की किताबें, लेकिन गौसे पाक 13 उलूम पर दर्स दिया करते थे। 13 तरह की मौज़ूआत की किताबें पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। और दिन के पहले हिस्से में आप कुरान की तफसीर पढ़ाते थे और दिन के उसके बाद आप इल्मे हदीस पढ़ाते थे और ज़ोहर के बाद आप तजवीद पढ़ाते थे। 13 तरह के उलूम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाते थे। अब खास जुमलों पर तवज्जो रखें। और इतना बड़ा था आपका मदरसा, इतना बड़ा था गौसे पाक का मदरसा कि पूरी दुनिया से, दुनिया के सारे मुल्कों से तालिबानी उलूम नबूवत बगदाद शरीफ आया करते थे और गौसे पाक की दरसगाह में हाजिर होते थे, उनसे पढ़ते थे। आप हैरत करेंगे, आज 800 साल के बाद भी हिंदुस्तान में हजारों मदरसे हैं, हजारों मदरसे, मगर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के हजारों मदरसे मिलकर के भी 1000 अच्छे आलिम नहीं पैदा कर पाते। 1000 अच्छे आलिम पूरे हिंदुस्तान के मदरसे मिलकर के नहीं पैदा कर पाते। मगर गौसे आज़म आज से 800 साल पहले हर साल अपने मदरसे से 3000 उलमाए किराम को फारिग किया करते थे। 3000 उलमा गौसे पाक के मदरसे से फारिग होते थे। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में इतना सिखाया जाता हो, जिस मदरसे में इतनी रिसर्च होती हो, जिस मदरसे में इतनी भारी तादाद में तालिबान उलूम नबूवत रहते हो, तो उस मदरसे की क्या शान होगी। यही वजह है कि जब बगदाद शरीफ में बीमारी फैल गई, जब बगदाद शरीफ में ताउन की बीमारी फैल गई, लाशों पे लाशें गिर रही थी, लाशों के ढेर लगे हुए थे, लोग बीमार थे, लोग परेशान थे, कांधे जनाजे उठाते उठाते थक गए थे। लोग हाजिर हुए गौसे पाक की बारगाह में कि हुजूर करम फरमा दें, ताउन ने लोगों को घेर लिया है, लोगों की लाशें उठ रही हैं, लोग परेशान हैं, हम करें तो क्या करें, हुजूर करम फरमाइए। तो गौसे पाक ने फरमाया कि लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं का पानी पी ले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई अब्दुल कादिर के मदरसे से गुजर जाए, अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। वाह, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि हमारे भाई, छोटे भाई मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब कई बार बगदाद शरीफ गए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज भी वो मदरसा गौसे पाक का है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वो मदरसा है जिस मदरसे में गौसे पाक पढ़ाते थे। अगर किस्मत बुलंद हो और कभी बगदाद शरीफ जाना हो तो उनके मदरसे का पानी जरूर पी लेना। उन्होंने फरमाया है कि मेरे मदरसे के रास्ते से जो गुजर जाए अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इतने बड़े आलिम दीन थे गौसे पाक। लोग गलतफहमी के शिकार हैं। लोग ये समझते हैं कि पढ़ने पढ़ाना ये मौलवियों का काम है और फ्री के नजराने लेना ये पीरों का काम है। मैं हिंदुस्तान के सारे पीरों से कहना चाहता हूँ कि जब मेरे बड़े पीर ने पढ़ाया है तो हिंदुस्तान के ये छोटे पीर पढ़ाने के लिए तैयार क्यों नहीं है।
क्या कहने रे? किस बात के कादरी हो तुम? गुलामी गौस आजम का दावा करते हो और पढ़ाते हुए शर्म आती है। मैंने पूछा है नबी या रसूल अल्लाह, इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कौन है? क्या लखनऊ का बिल्डर अच्छा है, या मुंबई का सेठ अच्छा है, या लखीमपुर बहराइच गोंडा का किसान अच्छा है, या कलकत्ते का बिजनेसमैन अच्छा है? या रसूल अल्लाह, ये सेठों से भरी हुई है दुनिया, मगर इन अफराद में, इन सेठों की भीड़ में, इन बिजनेस करने वालों लोगों की भीड़ में, या रसूल अल्लाह, अगर कोई सबसे अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो मेरे नबी की रूह आज भी जवाब देगी। बुखारी शरीफ में लिखा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका फरमाते हैं, लोगों तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। ये पीर लोग नहीं समझ पाते हैं, हुजूर सुनाते हैं लोगों को कि गौसे पाक ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी। जी पढ़ी। तो ये बड़े पीर साहब ने पढ़ी है, छोटे पीर साहब पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या कहने, वाह, अब मजा आया है माशाअल्लाह। क्यों तैयार नहीं है ये पीर? पढ़ाना चाहिए ना, पढ़ाना अच्छे लोगों का काम है। गौसे पाक ने पढ़ाया है और पढ़ा भी है, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी पढ़ाया है और पढ़ा भी है। मुरीदों का खून चूसने वालों और मुरीदों में लड़ाई करवाने वालों, ये हिंदुस्तान की आवाम मुसलमान इतनी भोली भाली है, पीरों के नाम पर मरने के लिए तैयार है, मगर जिसने इसको कुरान सिखाया हो उसको 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। पीर साहब एक बार मिल गए तो मुसाफे के लिए जान लगा दे रहे, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे। और वो जिसने कुरान पढ़ाया, जो तुम्हारे बच्चों को दीन सिखा रहा है, उसके लिए कभी खड़े होने की भी तौफीक नहीं होती मेरी कौम को। आपने सुना है कि गौसे पाक 40 साल तक आपने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और गौसे पाक खुद फरमाते हैं, गौसे उलमा कहते हैं कि गौसे पाक की उम्र के आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे हैं कि मेरे गौस एक पैर पर सहारा लेके खड़े हो जाते थे और रुकू में जब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर दिया करते। आज कुरान की तालीम से दूर है हम। तो पढ़ो मेरे दोस्त कुरान, सीने से लगाओ कुरान को। आका ने फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आका ने फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और 30 नेकियां उसे अता फरमाएगा। मगर कहां पढ़ने के लिए तैयार हैं हम कुरान? मोबाइल का दौर है, लोग समझते हैं ये कुरान पढ़ना घरों की औरतों का काम है। बदनसीब कम नसीब हैं वो लोग जो कुरान की तालीम से दूर हैं। आका ने फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की तरह है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में सुबह ही को अजाब के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में सुबह ही को रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाया करते हैं। आज कितने लोगों को शिकायत है, मौलाना साहब गरीबी नहीं जा रही है, मौलाना साहब घर में बरकत नहीं है। कहां से बरकतें होंगी हमारे घरों में? कहां से बरकतें होंगी हमारे घरों में? कहां से अल्लाह की रहमत उतरेंगी हमारे घरों में? एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए।
हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे गरीबी ने घेर लिया है, मेरे सारे घर के लोग बहुत परेशान हैं, हुजूर कुछ अमल बताएं। आका ने फरमाया सब्र करो, क्योंकि गरीबी पर सब्र करना भी बहुत सवाब है। हजरत वो सहाबी घर पहुंचे, कुछ दिन के बाद फिर हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। या रसूल अल्लाह, घर के बच्चे तड़प रहे हैं, औरतें तड़प रही हैं, औरतें तड़प रही हैं, घर में फाकों पे फाके पड़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, गरीबी से सब परेशान हैं, मेरे आका कोई हल फरमाए। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर तुम ये चाहते हो कि गरीबी का खात्मा हो जाए तो ऐसा किया करो कि अपने घर में जब दाखिल हो तो पहले सलाम कर लो, उसके बाद 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। एक बार सलाम, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ। जब शाम को सो घर में आओ तो 3 बार कुल वल्लाह, अल्लाह उस घर में बरकतें नाजिल फरमाता है। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ने में तो बहुत छोटी सूरह है, मगर अजमत के एतबार से पहाड़ों से भी बुलंद। सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, तर्जमा भी सुन लो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे सूरह इखलास याद ना हो, ये कुल वल्लाह शरीफ याद ना हो। कुल, ए महबूब आप फरमा दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं, उसके मुकाबिल कोई नहीं, यानी ना अल्लाह की कोई औलाद और न वो उसकी कोई औलाद, न उसकी कोई औलाद, मगर शान ये है कि उसके मुकाबिल कोई नहीं, उसके मिस्ल कोई नहीं। ये सूरह हो गई पूरी। हजरात, अब इसकी शान मुलाहजा कर लो। मेरे नबी के सामने एक सहाबी खड़े हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजब वजब वजब, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वजब, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। क्या कहने, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अरे जो गौसे आजम 18 पारों का हाफिज कुरान बन के ही पैदा हुआ हो, वो कुरान की कितनी तिलावत करता होगा। मगर आज जो उम्मत पर आफतें आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आज उम्मत ने कुरान से दूरी बना ली है। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30, 3 हिस्से, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा जब तुम रात को सो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? सोने के वक्त नींद आती है, इतनी जल्दी कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? और वो भी 10 पारे। एक पारा अगर सही से पढ़ा जाए तो 15 से 10 मिनट लगते हैं। कितने? 15 से 10, 10 से 15 नहीं बल्कि 15 से 20। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक पारे को पढ़ने में। 10 पारे का मतलब यह होगा, 10 पारे का मतलब यह होगा कि कम से कम 2.5-3 घंटा। मगर अल्लाह अकबर, इस कौम को क्या हो गया है? तरावी में ऐसे हाफिज तलाशते हैं जो 2.5 मिनट में एक पारा पढ़ दे। अरे सुभान अल्लाह। 5-5 मिनट में पारे पड़े जा रहे, दरवाजे बंद करके कहीं कुत्ता ना आ जाए। वहां मुझे जाना चाहिए जहां 2.5 मिनट में खत्म हो। 2.5 मिनट में पारा,
कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से मुझे ये उम्मीद है जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, जो बोलूंगा इंशाअल्लाह वो भी समझ में आएगा। अगर यही बोली मैं तेज तेज बोलूं और तेज तेज तकरीर करूं तो आप कहेंगे मौलाना रहने दीजिए, जो तकरीर समझ में ना आए वो गुफ्तगू किस काम की, किस बात की। तो ये 2.5 मिनट में पारे, 5 मिनट में पारे, उम्मत को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और ये मेरी कौम मुस्लिम भी इतनी सीधी और भोली भाली है कि अगर किसी हाफिज ने 4 मिनट में पारा पढ़ दिया, हालांकि पढ़ा नहीं जाता, दावा होता है, तो हमारी कौम कहती है अरे साहब ये हाफिज साहब तो राजधानी एक्सप्रेस है, इंजन हाफिज साहब है, ये तो एरोप्लेन हाफिज साहब है। अरे क्या कहने, ऐसा तलाशते हैं हाफिज जो 40 मिनट में 20 रकअत तरावी 4-5 पारे सुना दे। क्या ये कुरान के साथ खुला हुआ मजाक नहीं है? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, मुझे लगता है उसमें हम कुरान के साथ जो खुला मजाक कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा दखल है। किसी अच्छे हाफिज को तलाश करो, आप कहिए कि हाफिज साहब से अस्पारे मत पढ़िए, हमें सिर्फ आप 1.25 पारा सुना दीजिए, मगर ऐसा पढ़ दीजिए जो हमारी समझ में आए, हमें लगे कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। ऐसा हाफिज तलाशिए, मजबूर मत करिए तेज तेज पढ़ने पर हुफ़ाज़े किराम। इसको आप समझने की कोशिश करें तो 10 पारा पढ़ने में कम से कम 2.5-3 घंटा तो लगता ही है। सहाबा हैरत में पूछते हैं या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त 10 पारे कैसे पढ़ सकता है? तो नबी मुस्कुराए और फरमाया जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लिया अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने लिखा है कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया अल्लाह उसे एक कुरान का सवाब अता फरमाता है। तो गौसे पाक 15 साल तक 15 साल हजरत खत्मी है, तकरीर के बाद सलामी है, थोड़ा सा और कहने दो यार, 2-4 बातें। ये बहुत परेशान है, उसमें इमाम है ना। अच्छा, जनरेटर चलेगा इंशाल्लाह, है ना? और क्या जनरेटर आने से पहले गौसे पाक का जिक्र नहीं होता था? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे, तो कम से कम आप बिस्तर पे पैर फैला के ही 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ के एक कुरान का सवाब ले लिया करो। क्यों कुरान से मुंह फेर रहे हैं हम? क्यों कुरान की खिदमत नहीं कर रहे हैं हम? आज उम्मत कुरान से दूर है, कौम मुस्लिम कुरान से दूर है, इसलिए आफतें आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि कुरान की तिलावत को लाजमी इख्तियार करो, लाजमी तौर पर पढ़ो, और साथ ही साथ नमाज़े पंजगाना का आदी बनो। ये कहना भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है कि गौसे पाक एक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। तो जो नमाजों का इतना एहतमाम करता होगा माज़अल्लाह उसके एक वक्त के नमाज छोड़ने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर आज 90% मुसलमान वो हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ जुमा। उनसे नमाज की बात करो तो वो कहते मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता, मौलाना साहब फ्री नहीं रहते, मौलाना साहब काम बहुत है। मैं बिजी रहने वालों से सवाल करता हूं कि फजर के वक्त में आप कौन सा बिजनेस करते हैं? ज़ोहर के वक्त में कौन सा बिजनेस करते हैं आप? असर के वक्त में कितनी देर ही लगती है? मगरिब के वक्त में कितनी देर ही लगती है? इशा के वक्त आप कौन सा बिजनेस करते हैं? और नमाज छोड़कर बिजनेस करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि 60-70 साल की जिंदगी में तुमने नमाज छोड़ के बिजनेस किया है? कितने करोड़ की आपने प्रॉपर्टी जमा करती है मुझे बताइए। कितने अमीर हो गए हैं आप नमाजों को छोड़ कर? कितनी बिल्डिंगें खड़ी हैं आपकी नमाजें छोड़ कर? ये आपका हम सबका अपने आप से धोखा है, धोखा।
इसलिए नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क तो सबसे बड़ा सिर्फ नमाज का है। नमाज से तुम्हारी शान बुलंद होती है। नमाज से मुसलमानों तुम्हारी हमारी इज्जतों में चार चांद लगते हैं। नमाज पढ़ करके हमें इत्मीनान क़ल्बी हासिल होता है। इसलिए नमाज को सीने से लगा लो। मेरे नबी ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के खंबे को ढा दिया। जिसने नमाज को कायम किया उसने सुतून को मजबूत किया, यानी उसने दीन को मजबूत किया। तवज्जो फरमाएंगे और सुनिए बबलू भाई, तवज्जो से सुनिए, एक एक मेरा भाई सुने। अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिस तरह से नमाज का हुजूर फरमाते हैं, नमाज का दीन में वही हक है जो इंसान के जिस्म में हमारे सर का हक है। जो सर की हैसियत है इंसान के जिस्म में, वही हैसियत दीन इस्लाम में नमाज की है। क्या कहने, वाह। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरे गुलामों, ए मेरे साहबा, ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाया करो। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़ाओ। लेकिन उनको डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मारना है, डांटना है, ताकि वो नमाज का आदी हो जाए। हालांकि 10 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उस पर तो नमाज फर्ज भी नहीं होती, नमाज उस पर फर्ज भी नहीं होती। 10 साल के बच्चे पर नमाज नहीं फर्ज होती, लेकिन फिर भी नबी फरमा रहे हैं कि मार मार के नमाज पढ़ाओ। क्यों? ताकि बचपन ही से वो नमाज का आदी हो जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार मार के नमाज पढ़ाओ और उसका बिस्तर उसके भाई बहनों से अलग कर दो। यानी सोने के वक्त उसका बिस्तर भाई बहन से अलग होना चाहिए। ये हमारे नबी का पैगाम है। और सुनिए, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में लिखा हुआ है, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि मैं एक आदमी से कहूं कि लकड़ियों को जमा कर दे, और जब वो शख्स लकड़ियों को जमा कर दे तो हुजूर फरमाते मेरा दिल करता है उससे कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग जल जाए आका फरमाते हैं उसके बाद मेरा ये दिल करता है कि किसी से कहूं कि अजान दे दे, और जब आजान हो जाए तो हुजूर फरमाते मेरा दिल करता है कि किसी से कहूं इमामत करे, लोगों को नमाज पढ़ाए। और जब सारे लोग नमाज पढ़ने लगे तो मैं उन लोगों के घरों को जाऊं कि जो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आए, यानी जो नमाज पढ़े नहीं आए। हुजूर फरमाते मेरा ये दिल करता है उनके घर जाऊं और उनके घर को आग लगा डालूं। या आपके हम सबके नबी फरमाते हैं, नारा लगाना आसान है, मियां नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ लो नबी के दामन को। नमाज तुम्हारी शान बुलंद करेगी, नमाज तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगाएगी। नमाज से अल्लाह खुश होता है। नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज इसलिए नमाज की पाबंदी करो, खुद भी पाबंद हो जाओ, दूसरों को भी पाबंदी का आदी बना दो। बेनमाजी, उलमा ने लिखा है कि बेनमाजी के लिए खतरा यह है कि नज़ा के वक्त उसे कलमा शरीफ भी नसीब न हो, उसका कुफ्र पर खात्मा। बेनमाजी के लिए ये डर है कि जब वो जहन्नम में जाएगा तो बड़े बड़े अस्त है उसको डसेंगे, जब वो मरेगा तो भूखा प्यासा मरेगा। बेनमाजी के लिए ये डर है कि क़यामत के दिन उसका अज़ाब सख्ती के साथ होगा। और तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है कि सबसे पहले बज़्म में महशर अगर किसी चीज का सवाल होगा तो वह नमाज का होगा, नमाज का। इसलिए नमाज के आदी बनो, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ा करो। नमाज हमारी जिंदगी के लिए
कल भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है, सुबह क़यामत तक जरूरी रहेगी। 11वीं शरीफ सिर्फ खाना खिलाना और खाना खाना, 10-5 नारे लगा देना, ये सही 11वीं नहीं है। 11वीं शरीफ उसे कहते हैं कि मजलिस में कुछ सुना जाए तो उसे दिल से कबूल किया जाए और गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला जाए, उसे सच्चा कादरी कहते हैं, गुलाम गौसे आजम कहते हैं। इसलिए गौसे आजम ने दीन की इतनी जबरदस्त खिदमत की है, इसी वजह से उनका लक़ब है मुहय्यीद्दीन, यानी दीन को जिंदा करने वाला। बहुत टाइम में आपका ले रहा हूं, लेकिन अल्लाह के रजा के लिए मैं बोल रहा हूं, इसको कबूल कर लीजिए। 10-15 मिनट आपके ज्यादा हो जाएंगे, फर्क महसूस मत कीजिए, घबराइए मत, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको अजर भी अता फरमाएगा। तो गौसे पाक का सबसे मशहूर जो लक़ब है वो है मुहय्यीद्दीन, जिसका माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। अब सुन लो ये मुहय्यीद्दीन लक़ब आपको कैसे मिला और क्यों मिला और क्यों गौसे पाक को मुहय्यीद्दीन कहते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जुमे का दिन था, 511 हिजरी की बात है कि मैं बगदाद शरीफ के जंगलों से शहर बगदाद में नंगे पैर दाखिल हुआ। तो मैंने क्या देखा कि एक कमजोर शख्स, एक बीमार शख्स जिसका रंग भी निहायत जर्द था, वो मेरे करीब से गुजरा और आगे जाकर के बैठ गया। फिर उसने मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने उसके सलाम का उसे जवाब दिया। उसके बाद उसने इशारे से कहा, अब्दुल कादिर इधर आ जाओ। गौसे पाक उसके करीब हो गए, कहा अब्दुल कादिर जरा मेरे बदन से टच हो जाओ। गौसे आज़म जब उसके बदन से टच हुए तो उसकी बीमारी खत्म होने लगी, उसे तंदुरुस्ती मिलने लगी, रंग भी उसका निखरना शुरू हो गया, कमजोरी जाती रही। कहता है अब्दुल कादिर जरा और करीब हो जाओ। गौसे पाक जब उसके बदन से और करीब हुए, बदन से टच किया, मस किया, तो फिर उसकी बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, वो तंदुरुस्त हो गया, रंग भी अच्छा हो गया। गौसे आज़म इस हालत को देख करके घबरा गए। तो उसने कहता अब्दुल कादिर घबराओ मत, ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना। तो गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने तुझे नहीं पहचाना है। तो उसने कहा अब्दुल कादिर घबराओ मत, तुझे मुबारक हो, मैं तेरा दीन हूँ, तेरा इस्लाम हूँ, तेरे आने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। तो गौसे आज़म के आने से पहले लोग गफलत का शिकार थे, दीन बहुत कमजोर हो गया था। गौसे आज़म ने पीरी मुरीदी के जरिए से, दर्स व तदरीस के जरिए से दीन को तक़वियत दी है, दीन को कवी बनाया है, दीन को मजबूत किया है। और उसके बाद जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं सरकार गौसे पाक, तो एक शख्स मिलता है और सलाम करता है। उसके बाद कहता है या सैयद मुहय्यीद्दीन आप कैसे हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं मेरे पास और कह रहे हैं मुहय्यीद्दीन आप कैसे हैं, मुहय्यीद्दीन आप कैसे हैं, मुहय्यीद्दीन आप कैसे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं जबकि इससे पहले मुझे किसी ने मुहय्यीद्दीन नहीं कहा था। इस शान के मालिक है, उन्होंने दीन को जिंदा किया था। और तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए, तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने मुरीद के साथ, और वो मुरीद उनके खलीफा भी थे, बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में गौसे पाक पहुंचते हैं। और दिन जब गौसे आज़म आते थे तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, दूर दूर से लोग गौसे पाक से मुसाफहा करने आते थे, दस्तबोसी करने आते थे, दुआएं लेने आते थे, फतवा इस्तिफ्ता लेकर के आते थे गौसे पाक, मुश्किलों को हल करते थे गौसे पाक, लोगों के जवाब देते थे गौसे पाक, बीमारों के लिए दुआ करते थे गौसे पाक। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं कि उस दिन जब गौसे पाक मस्जिद में पहुंचे तो कोई भी मिलने के लिए गौसे पाक से नहीं आ रहा है, मिलना तो दूर की बात, गौसे पाक की तरफ कोई चेहरा करके देख भी नहीं रहा है।
कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो आपके मुरीद और खलीफा जो करीब में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा हुजूर आज क्या बात है कि कोई भी शख्स आपसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं आ रहा है, न कोई आपसे बात कर रहा है, न कोई आपका चेहरा देख रहा है। हुजूर लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो ही नहीं रही है। तब गौसे आजम मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो लोग दौड़ दौड़ करके गौसे पाक से मुलाकात के लिए हाजिर हो रहे हैं। कोई मुसाफहा कर रहा है, कोई सर पे हाथ रखवा रहा है, कोई बीमारी का शिफा कर रहा है तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और फिर भीड़ इतनी बढ़ गई कि गौसे पाक के जो खलीफा थे उन्हें खुद खड़े होने में दिक्कत होने लगी। तो गौसे आजम फरमाते हैं, कहो मियाँ कि पहले ठीक थे जो भीड़ नहीं थी या अब ठीक हो? उसके बाद गौसे पाक जो तारीखी जुमले फरमाते हैं वो सुनो। फरमाते हैं कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे हाथ में दे दिया है। अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जब चाहता हूँ लोगों के दिलों को अपनी तरफ फेर लेता हूँ, और जब चाहता हूँ उनकी तवज्जो को अपनी तरफ से हटा देता हूँ। बाबू भाई, जश्न गौसुल बरा के निकात पर आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद। ये जश्न आप नहीं कर रहे हैं, मेरे बड़े पीर ने आपसे करवाया है। और मजमे में आने वालों, आप खुद नहीं आए हो, मेरे गौस ने यहाँ आपको बुलाया है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह ने उनकी शान इतनी बुलंद की, इतनी बुलंद की, फिर वो मकाम भी आया कि बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठ करके ये तकरीर की जान है। अगर ये बयान ना हो तो फिर क्या बयान है? ये बहुत जरूरी है। अब लोग इसका इनकार कर रहे हैं आजकल। बगदाद का मिंबर है। गौसे पाक एक दिन मिंबर पर बैठ के फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। महफिल में जितने औलिया बैठे थे सब ने अपनी अपनी गर्दनें वहीं झुका दी, सब ने अपनी गर्दनें झुका दी। और एक शेख अली बिन हैसमी, वो तो गौसे आजम के करीब हो गए और उनका कदम लेके अपनी गर्दन पे रख लिया और फरमाया, आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और मेरे सर पर भी है। उलमा ने लिखा है कि जब बगदाद शरीफ में मेरे गौस फरमा रहे थे, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तो दुनिया के जिस जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद थे सब ने अपनी गर्दनों को वहीं झुका दिया। हत्ता के जो वली अपनी माँ के पेट में थे उन्होंने माँ के पेट में गर्दन को झुका दिया। जो अपनी माँ का दूध पी रहे थे उन दूध पीने वालों ने अपने माँ के गोद में ही अपने सरों को झुका दिया। दुनिया के सारे वली जहां थे, उस जमाने के जितने वली जहां थे सब ने अपनी देखिए ना, देखिए मैं हजरत, हाँ ठीक है। हजरत, मैं बहुत देर से आप लोगों को देख रहा हूं कि आप लोग अफरा तफरी मचाए हुए हैं, शोर भी कर रहे हैं, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। कोई एक जलसा उसमें जाकर के सुनना आसान होता है, लेकिन एहतमाम कराना बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 महीने पहले बाबू भाई ने हजरत मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब के साथ मुझे दावत मोहब्बत पेश की। महीनों पहले से इस जश्न की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छे, वाह। और उसके बाद इस तरह का आपकी तरफ से इस तरह का सुलूक हो तो मुझे लगता है कि आप इनको तकलीफ नहीं दे रहे, मेरे गौस की रूह को आप तकलीफ दे रहे हैं।
इसलिए चंद ही लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लाखों हजारों लोग हो। जिसे जिसे गौसे पाक ने अपनी मजलिस में कबूल किया है वो आ गया। अपनी किस्मत पे नाज करो, आप उन चुनिंदा लोगों में हो जिन्हें गौसे आजम ने बुलाया है। तो किसी की मेहनत पर पानी नहीं फिरते। बड़ी मेहनतों के बाद ये जलसा हुआ है। आधे घंटे पहले ही मैं अपनी तकरीर पूरी कर चुका था, मगर सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बात पूरी सुन लीजिए। तो जब सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान की चोटी पर ख्वाजा गरीब नवाज मुजाहिदे में मसरूफ थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां गौसे पाक की आवाज सुनी तो वहीं अपनी गर्दन को झुका दिया और अपने सर को झुका दिया, और इतना झुका दिया कि उनकी पेशानी जमीन से टच हो गई। उसके बाद कहते हैं ए मेरे गौस, आपका कदम मुइनुद्दीन की गर्दन पर नहीं बल्कि मुइनुद्दीन की गर्दन पर भी है और मुइनुद्दीन के सर पर भी है। गौसे पाक ने जब इस आजिज़ी को मुलाजा किया तो वहीं से फरमाया कि मुइनुद्दीन ने गर्दन झुकाने में बाजी मार ली है। इस आजिज़ी के बदले में मुइनुद्दीन को हिंदुस्तान की सल्तनत अता की जाती है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया के सारे वलियों के हजरत इमाम मेहंदी और उनसे मेरे गौसे पाक से पहले के जो अकाबिर औलिया यानी साहबे किराम ताबईन तबे ताबईन बड़े मर्तबे वाले, उनको छोड़ करके बाकी सारी दुनिया के वलियों की गर्दनों पर गौसे पाक की कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम शख्सियत के नाम से मंसूब आज के जलसे में हम शिरकत कर रहे हैं। गौसे पाक ने ये भी फरमाया है साथ साथ कि अगर कोई मेरा चाहने वाला पूरब में होता है और मैं पश्चिम में होता हूँ तो मैं अपने चाहने वाले की पूर्व पश्चिम से मदद करता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा ये अल्लाह से वादा है कि जब तक मेरा मुरीद तौबा नहीं कर लेगा अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला, कोई मेरा नाम लेगा, अगर जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का यह हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर कर देगा। सुभान अल्लाह। हज़रात और साथ ही साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में आला हजरत से पहले चिश्तियत का गलबा था और इस मुल्क पर एहसान है चिश्ती बुजुर्गों का जो हमें इस्लाम मिला, हमें कलमा मिला। लेकिन आज के दौर में दुनिया का जो सबसे बड़ा सिलसिला है वो मेरे गौस का सिलसिला है, और जिस सिलसिले की बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा नश्र और इशाअत अगर कहीं से हो रही है तो वो बरेली शरीफ से हो रही है। ताजुश शरिया मौजूदा दौर के माजी करीब के एक ऐसे कादरी बुजुर्ग हैं जिनके दामन से करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, करोड़ों लोग अपने आप को कादरी कहने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हज़रात तो गौसे पाक ने फरमाया है कि मेरा चाहने वाला मुझे जहां भी पुकारता है मैं उसकी मदद करता हूँ। गौसे पाक की एक मुरीदा थी, एक मुरीदा जो निहायत खूबसूरत थी। एक दिन क्या होता है, उसके इलाके का एक बदतमीज आदमी, एक शरीर आदमी जिसकी नियत उस गौसे पाक की खूबसूरत मुरीदा पर नियत खराब हो जाती है, वो गौर कर रहा था कि किस दिन ये घर से निकलती है। एक दिन गौसे पाक की वो मुरीदा पहाड़ की तरफ चली गई और पीछे पीछे वो शरीर इंसान भी चला गया जो उसकी इज्जत लूटने के चक्कर में लगा हुआ था। जब पहाड़ के करीब वो पहुंची, साथ में ये शरीर इंसान भी पहुंच गया और गौसे पाक की उस मुरीदा का हाथ पकड़ना ही चाहता था। गौसे पाक की उस मुरीदा ने वहीं से पुकारा, ए मेरे बड़े पीर, अपनी मुरीदा की इज्जत की हिफाजत करिए। ए मेरे बड़े पीर, इज्जत दांव पर लगी है,
करम कर दीजिए, निगाहे फैज डाल दीजिए। उधर वो मुरीदा परेशान थी, इधर गौसे पाक वुजू कर रहे थे। अपनी खड़ा उठाई और कहा क्या कर रही है यहाँ, जा मेरी मुरीदा की जा करके हिफाजत कर। वो चप्पल हवा में उड़ती हुई वहां पहुंच गई और उस शरीर इंसान के सर पर इतनी बरसी कि उसे वही मौत तारी हो गई है। तो गौसे पाक हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मखदूम हैं, उठते बैठते उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहो, उनके नाम को लेते रहो, उनके नाम की चर्चा करते रहो, उनकी शान अल्लाहु अकबर। गौसे पाक जिस तरह से बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस तरह से नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, इसी तरह से गौसे आजम के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। सुभान अल्लाह, ये मेरे रसूल का करम था गौसे पाक पर। और जिस तरह से नबी के बोलो बरास को जमीन खा जाती थी, इसी तरह से गौसे पाक के पेशाब पखाने बोलो बरास को भी जमीन खा जाती थी। जिस तरह से मेरे नबी के जिस्म से कभी बदबू नहीं आई बल्कि हमेशा खुशबू आई, इसी तरह से गौसे आजम के बदन से भी हमेशा खुशबू निकलती थी। सुभान अल्लाह, 51 साल उम्र पर 91 साल उम्र पाके सरकार गौसे पाक इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 882 साल होने को जा रहे हैं, मगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां उनके नाम का जश्न न मनाया जाता हो, जहां उनसे मोहब्बत करने वाले न हो। गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर 11वीं करने पर फख्र महसूस करता है। किस्मत वाले हैं बाबू भाई और आप सब और हम सब जो रात की इस तारीकी में इकट्ठा होकर के उनका जिक्र कर रहे हैं। या शेख, सब मिलके मेरे साथ पढ़ो, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। इस विर्द को अपनी जबानों पर जारी करो, उठते बैठते गौसे आजम से मोहब्बत का इजहार करो। जब कभी परेशान हुआ करो, उनसे मदद मांग लिया कर लो। और ये बाबा लोगों के चक्कर में आप लोग बहुत पड़े रहते हो। किसी ने कह दिया घर में भूत है तो पूरा घर भूत बन जाता है, किसी ने कह दिया जादू है। अभी एक साहब ने मुझे भी जादू बताया था, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती, जो इस इलाके के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन है। हजारों लाखों लोगों में मुस्तफा की दीन की सच्ची तर्जुमानी करने वाला अजीम खतीब अल्लामा मसीहुद्दीन साहब हशमती, उन्होंने अभी मुझसे फरमाया रास्ते में कि इस तरह के कभी भी हालात पेश आया करें तो परेशान ना हुआ करो, बल्कि अपने घर को गौसे पाक के हवाले कर दिया करो, घरों में खत्म कादरिया कर लिया करो। अल्लाह बलाओं से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। या गौसल मदद अपनी जबानों पर जारी करो। और जो गौसे पाक ने फरमाया था ना, कदमी हाजी अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, लोग सोचते हैं ये उनका घमंड था, ये उनका तकब्बुर था, तो मैं कहता हूँ ये हम सबकी गलत फहमी है। अगर हम इस कौल को हुजूर गौसे पाक का घमंड समझते हैं तो हम मुतकब्बिर हैं, खुद घमंडी हैं, हम दीन से जाहिल हैं। याद रखिए, वलियों की जबान पर जो जारी होता है, जबान तो वली की होती है लेकिन वो बातें अल्लाह की होती हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और गौसे पाक की जबान से ये जारी हो गया। अल्लाह करे कि बज़्म महशर हमें सरकार गौसे आजम के गुलामों में हमारी शिरकत हो जाए और सरकार गौसे आजम के दामन के साथ हम अपने नबी की बारगाह में पेश हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।